बायो-सैवर्ट लॉ पे एक क्वेश्चन है, एक बार रिवाइज कर लो। जैसे कोई भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे एक छोटी सी लेंथ है dl, और उससे थोड़े डिस्टेंस पर एक पॉइंट है p। उस पॉइंट p का ये जो पोजीशन वेक्टर है ये r है, ये एंगल थीटा है, और कंडक्टर में जो करंट है वो I है। तो p पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है dB, वो होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। तो इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन देखो, अ वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरीज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। जैसे ये हो गया ईस्ट वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ साउथ, तो वायर इज प्लेस्ड अलोंग अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यानी ऐसे वायर को प्लेस किया है, और उसमें करंट है 8 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ 8 एम्पियर का करंट है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ 8 एम्पियर का करंट। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर। इस वायर के 1 सेंटीमीटर पीस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कहां पे? इस सेंटीमीटर के, इस वायर के 1 सेंटीमीटर पीस की लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट होगा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ये रहा नॉर्थ ईस्ट, और कितने डिस्टेंस पे? 200 सेंटीमीटर पे। यहां पे इस पॉइंट P पे हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, और ये है dl हमारा, जिसकी लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है कि ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा, इसलिए ये वाला एंगल भी क्या होगा? 45 डिग्री। यही तो हमारा एंगल हो गया बिटवीन dl एंड r। dl और r के बीच का एंगल हो गया ये 45 डिग्री। तो अब बस वैल्यूज पुट करो, तो dB हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ बाय 4 पाई। आई dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। आई मतलब इसमें करंट जो कि है 8, dl यानी 1 सेंटीमीटर यानी 0.01 मीटर। आई dl साइन 45 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r मतलब ये डिस्टेंस, ये 2 मीटर है। टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट टेस्ला। सो 4 पाई से 4 पाई कट गया, इससे ये कट गया, तो ये बचा 2। 10⁻⁻7 इंटू 2/100 साइन 45, 10⁻⁹ √2 इंटू देखो इसकी वैल्यू क्या थी? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी?
या फिर और इजी वाली ले लो, 1/4πε0 की वैल्यू क्या थी? हाँ, 1/4πε0 इज 9 × 10⁻⁹ और म्यू नॉट इज 4π × 10⁻⁷ अब इन दोनों वैल्यूज को जरा ध्यान से देखो। इन दोनों वैल्यूज को अगर तुम इसको इस तरीके से लो, इसको इधर ले लो, बोलो कि 4πε0 की वैल्यू या ε0 की वैल्यू क्या है, सिर्फ ε0 की वैल्यू क्या है, ये इधर गया, ये इधर आया, तो 1/4π इंटू 9 × 10⁻⁹, ठीक है। सो ये है 1 और ये है 2, ये हमारे पास मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी की वैल्यूज है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1/4π इंटू 9 × 10⁻⁹। 4π से 4π कैंसिल हो गया, 4π से 4π कैंसिल हो गया, 1/9 × 10⁻⁻16। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, देयरफॉर 1/μ0 इंटू ε0 वो क्या होगा, 9 × 10⁻16। और ये क्या है, 3 × 10⁸ का स्क्वायर, थ्री इंटू 10⁸ का स्क्वायर। और 3 × 10⁸ क्या होता है, सुना है ये वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट, तो जिसको हम c से डिनोट करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू c², और c इक्वल टू 1/√μ0 इंटू ε0। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यानी लाइट की जो स्पीड है वो मीडियम की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक परमेबिलिटी से रिलेटेड है। फॉर्मूला मत भूलना कभी भी, लाइट की जो स्पीड है वो हर मीडियम में डिफरेंट होती है, क्योंकि हर एक मीडियम की इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है। किसी भी और मीडियम में अगर तुम्हें लाइट की स्पीड निकालनी है, किसी भी और मीडियम में अगर लाइट की स्पीड निकालनी है, तो तुमको लिखना पड़ेगा c इन एनी मीडियम इज 1/√μ इन मीडियम एप्सिलॉन ऑफ दैट मीडियम। ये तो वैक्यूम की हो गई, और किसी भी और मीडियम में निकालनी हो तो उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उसका रूट लेकर उसका रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, अब नहीं लिखना, अब देख लो, पहले इधर समझ लो, अच्छे से समझ लो सारी चीजों को। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, तो एक स्ट्रेट कंडक्टर है हमारे पास, स्ट्रेट कंडक्टर, ऐसा स्ट्रेट कंडक्टर सीधा सीधा, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। डेरिवेशन में नहीं जाना क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। पॉइंट पी पे, उस पॉइंट पी के बारे में हमें क्या पता है, थोड़ा नीचे ले लेते हैं। इस पॉइंट पी के बारे में हमें क्या पता है कि इस पॉइंट का इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है a, या r ले लो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है,
एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। उस स्ट्रेट कंडक्टर से उस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? आर। पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? आर। और दोनों एंड से, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एक तो करंट है आई, तभी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई। अच्छा, अब ध्यान से देखना, इसके दोनों एंड से, यहां से इसको जोड़ दो, पॉइंट पी से जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां से इसका एक एंड जोड़ दो और दूसरा एंड भी जोड़ दो। समझ गए? जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से इसके दोनों एंड्स को जोड़ दो। और ये वाले जो एंगल्स हैं, ये और ये नहीं, 45 क्यों होगा? कुछ भी हो सकते हैं। तो बराबर थोड़ी डिवाइड हुआ है। और 90 क्या है? ये पूरा 90 है, ये भी नहीं पता हमें। फाइव वन और फाइव टू है। जो मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं उसमें फाइव वन और फाइव टू एंगल्स आएंगे, बट क्लियरली पता होना चाहिए ना कि फाइव वन और फाइव टू कौन से एंगल्स हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी, पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव। समझ गए? फाइव वन फाइव टू आई ए आर, इन सब की वैल्यूज पुट कर देनी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इस स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। यहां पर एक पॉइंट ले लिया P, टेन सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, अब हमें पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी। तो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? देखो फाइव वन क्या है? ये एंगल है फाइव वन, ये कितना होगा? 30 डिग्री। अब ये नहीं कि कोई सा भी एंगल दिया हो तुम उठा के वहां पे पुट कर दो, तुम्हें यही दोनों एंगल्स चाहिए। तो जो भी दिया है पहले उससे ये वाले एंगल निकालो। फाइव टू इज 60 डिग्री। सो मैग्नेटिक फील्ड एट P, B इज म्यू नॉट, म्यू नॉट की वैल्यू है ये इंटू आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव।
फॉर्मूला समझ आ गया, कैसे यूज करना पता लग गया। अब इसका कौन सा फॉर्म है जो सबसे ज्यादा यूज होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केसेस इसके पहला स्पेशल केस इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर, अगर वायर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ की है, वायर इनफाइनाइट लेंथ की है, हमको पता नहीं कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां खत्म हो रही है, वायर इनफाइनाइट लेंथ की है। वैसे तो कोई वायर इनफाइनाइट लेंथ की नहीं होती, लेकिन वायर को इनफाइनाइट लेंथ की माना जा सकता है अगर वायर बहुत बड़ी हो और पॉइंट बहुत पास हो। समझे? जैसे अगर एक वायर है जिसकी लेंथ है इतनी, एक वायर है जिसकी लेंथ है इतनी, ये बोर्ड का जो विड्थ है इतनी, और पॉइंट है जस्ट यहां पे, तो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है वायर से और वायर बहुत बड़ी है। ऐसे केस में हम वायर को इनफाइनाइट कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर वायर इस बोर्ड जितनी हो और पॉइंट हो यहां पे, तो फिर उसको इनफाइनाइट वायर कंसीडर नहीं कर सकते। समझ आया? इनफाइनाइट वायर होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? इनफाइनाइट वायर होने के लिए यह कंडीशन जरूरी है कि पॉइंट ऐसी जगह पर हो कि φ1 और φ2 दोनों क्या हो, 90 डिग्री। तुम सोचो कि अगर वायर बहुत बड़ी होगी और पॉइंट बहुत पास होगा, अगर वायर बहुत बड़ी है और पॉइंट बहुत पास है और दूसरे एंड से मिलाने जाओगे, तो ये एंगल ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और दूसरी तरफ वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री है, क्योंकि वो यहां खत्म नहीं हो रही। हाँ, अगर ये बहुत लंबी है इधर, तो ये एंगल कितना होगा, 89 पॉइंट 89.999999 डिग्री इतना होगा ना। तो φ1 और φ2 दोनों जो हैं वो 90 हैं। समझ आया? तो पॉइंट यहां पे कहीं पर होगा इस तरीके से यहां पे। तो ऐसे केस में अगर तुम φ1 φ2 दोनों को 90 पुट करोगे तो बी कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू 2। ये आ गया हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। इसी रिजल्ट के लिए हमने वो फॉर्मूला पढ़ा है, क्योंकि हमने ये रिजल्ट यूज करना है 99% क्वेश्चन जो हमारे आने वाले हैं स्ट्रेट वायर में। सेकंड टाइम 99% क्वेश्चन जो हमारे आने वाले हैं उनमें फॉर्मूला क्या यूज होगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। क्वेश्चन में तुमको ये वर्ड देखना है, जैसे क्वेश्चन में अगर मेंशन हो वेरी लॉन्ग वायर, वेरी लॉन्ग, लॉन्ग भी लिखा हो, सिर्फ इनफाइनाइट वायर तो लिखा ही हो, तो तुम हर जगह ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो भी लगाना है। तो ये फॉर्मूला अभी तक के जितने फॉर्मूले आए इस चैप्टर में उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होता है। एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड डिस्टेंस आर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, एंड दैट आर डिस्टेंस शुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, और डायरेक्शन तो पता ही है तुम्हें, राइट हैंड थंब रूल। अब इसमें अगर ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे कैसे होगी, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, राइट हैंड थंब रूल। यहां से इसको राइट हैंड में पकड़ा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इस तरफ, आउट ऑफ द प्लेन, बाहर की तरफ।
तुम्हें राइट हैंड थंब रूल पता है? इनफाइनाइट वायर। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे कम इंपॉर्टेंट बट सबसे ज्यादा इन क्वेश्चंस में यूज होने वाला पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा ये है जो अब लिख रहा हूं, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट का मतलब है वायर है तो इनफाइनाइट, बट हमारा जो पॉइंट है वो एक एंड के सामने है। एक एंड तो मेरे को पता है यहां पे है, एक एंड मेरे को पता है यहां पर है, दूसरा एंड पता नहीं कहां है, और पॉइंट है यहां P R डिस्टेंस पर। ऐसे केस में एक एंगल तो होगा 0 डिग्री और दूसरा होगा 90 डिग्री। समझ आया? एक एंगल कितना होगा 0 डिग्री, दूसरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ऐसे केस में इस एंड के पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। साइन 0 होता है 0, साइन 90 होता है 1। तो ये वाला फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, यानी पहले वाले रिजल्ट से हाफ। ये दो फॉर्मूले रट लो, बिल्कुल कहीं पे गलती नहीं करनी। स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर और एंड के पास है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। Find the magnitude and direction of magnetic field at point P। ये क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है क्योंकि वो करा दिया मैंने तुम्हें ऑलरेडी। इसका वो सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन किया था 30 डिग्री वाला, ठीक है। फिर भी मैं तुमको एक दे देता हूं ताकि तुम लोग प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी। यहाँ पे पॉइंट ले लिया हमने, फाइव एम्पियर का करंट है इस वायर में और ये एंगल है 30 डिग्री, ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। इस तरफ से वायर इनफाइनाइट है, इस तरफ से वायर कितनी है पता नहीं कहां खत्म हो रही है, इस तरफ से वायर है इनफाइनाइट। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। जल्दी बताओ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ये होगा B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन 5 प्लस साइन 5। एक तरफ का इनफाइनाइट हो गया ना, तो एंगल उसका कितना हो गया 90 डिग्री।
म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7 इंटू 5 अपॉन 4 पाई इंटू 1/5. साइन 30 इज 1/2, साइन 90 इज 1. 4 पाई से 4 पाई कट गया. b इज 25 इंटू 10 रेज टू पावर -7 इंटू 3/2. b इज 75/2 इंटू 10 रेज टू पावर -7 और 37.5 इंटू 10 रेज टू पावर -7 टेस्ला. ठीक है. हम्म 20 सेंटीमीटर 20/100. और यही मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम, बी वेक्टर. तो ये क्या होगी सोचो. यहां से इसको हमने राइट हैंड में पकड़ा और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर गई और इस तरफ से बाहर आई, यहां से अंदर गई और इस तरफ से बाहर आई. तो यहां पे क्रॉस लगा दिया और यहां पे डॉट लगा दिया. अंदर जाने वाले को हम और बाहर आने वाले को जेड एक्सिस मानते हैं. अंदर जो जा रहा है वो नेगेटिव जेड एक्सिस है, बाहर जो आ रहा है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस है. तो ये जो बी है ये है हमारा, ये जो वैल्यू आई थी अंदर जा रही ना यहां से पी पॉइंट पे, इसके साथ लगा दो -k. ये इसकी वेक्टर फॉर्म है. Two parallel wires P and Q placed at a separation of 6 सेंटीमीटर. ये दो वायर्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर. ऐसे नहीं है ये, एक मिनट देखो. वायर्स है ना, मतलब वैसे भी बना सकते थे हम डायग्राम, लेकिन इस व्यू से तुमको ज्यादा समझ में आएगा. ऐसा सोचो कि दो वायर्स हैं, टू पैरेलल वायर्स P एंड Q प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 6 सेंटीमीटर. दो पैरेलल वायर्स हैं ऐसे ऐसे अंदर की तरफ, अंदर की तरफ ऐसे रखी हुई हैं. अभी जो मैं डायग्राम बना रहा था वो तुम यहां से देख रहे थे. एक वायर है ऐसे, मतलब दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है. तो एक वायर ये है, इसमें करंट अंदर की तरफ है. एक वायर ये है, समझ आया. ऐसे रख दी मैंने दोनों वायर्स, ऐसे रख दी, ऐसे 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 रख दी. इसमें करंट जा रहा है अंदर की तरफ, इसमें करंट आ रहा है ऐसे बाहर की तरफ. इस वाली वायर का नाम है P, इसका नाम है Q. और ये जो लाइन है PQ, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है. और ये जो लाइन है PQ,
इसमें करंट है, देखो इस वाले में 5 एम्पियर करंट है और इसमें 2 एम्पियर करंट है। फाइंड द पॉइंट ऑन लाइन पी क्यू वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अब इस लाइन पे हमें एक पॉइंट निकालना है जहां रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0। अगर वहां पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो मतलब उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में होगी और इक्वल होगी, तभी तो रिजल्टेंट 0 आएगा। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी सोचो, इसमें करंट अंदर की तरफ है, इसमें करंट अंदर की तरफ है ना, ऐसे, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ऐसे, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे। एक बना देता हूं, इसकी ऐसे इधर और इसकी ऐसे, समझ गए। तो बीच में P और Q के बीच में हर जगह पे इन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो सेम डायरेक्शन में, तो वो तो कैंसिल नहीं करेंगे। समझ आया। इस जगह पे दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो कैंसिल नहीं करेगी। इस रीजन की बात करें तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और इसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बड़ी होते 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 होगी ऐसे। तो इस रीजन में दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो कैंसिल करेंगी, अपोजिट में है ना, तो वो कैंसिल करेंगी। लेकिन अपोजिट तो इधर भी होगी, बट वहां पे दोनों की मैग्नेटिक फील्ड बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये 5 एम्पियर है तो इसकी स्ट्रांग होगी, और जो पॉइंट ऐसा होगा जहां पे दोनों की बराबर हो वो पॉइंट छोटे वाले के पास होना चाहिए, बड़े वाले से दूर होना चाहिए। समझ आ गया। तो यहां पर एक ऐसा पॉइंट हो सकता है, यहां पर एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पे दोनों की मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कैंसिल हो जाएगी। तो इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस ले लो r, फिर वो यहां से डिस्टेंस कितना हो गया, 6 प्लस r। पॉइंट P तो ले नहीं सकते, P तो इन्होंने ले रखा है, हम कुछ और ले लेते हैं। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं O, ठीक है। अब इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड, इसकी और इसकी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेम, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। तो P का म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर एट O, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ P इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, तो म्यू नॉट आई P का आई है 5 बाय 4 पाई आर, इसका आर है 6 प्लस आर, इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, इसका आर है आर। म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, फाइव आर इक्वल टू 12 प्लस 2r, 3r इक्वल टू 12, r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यानी कि 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट होगा, यहां 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर Q से एक पॉइंट होगा जहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बीच में भी हो सकता है। अगर इन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट होता तो बीच में आती दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपोजिट डायरेक्शन में, छोटे वाले के साइड ही होगा, चाहे बीच में हो चाहे साइड में हो। हाँ वही है बस फंडा। तुम्हें जो डिस्टेंस लेना था वो डायगोनल का हाफ था, और तुमने जो डिस्टेंस लिया वो पूरा डायगोनल लिया,
अरे सेंटर पे निकालेंगे तो डायगोनल का हाफ लेंगे ना, √2a/2। तुक्के नहीं मारने भाई, प्रैक्टिस करो, बहुत दिक्कत आने वाली बाद में। 2 नंबर पूरे मिले इस क्वेश्चन में मुझे, कुछ तो आते ही होगा मुझे। देखो यहां पे हमारे पास एक स्क्वायर लूप है जिसमें करंट है आई। एक स्क्वायर लूप है जिसमें करंट क्या है आई, ठीक है। हमने इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब इसकी हम एक साइड ले लें ए, इसकी साइड की लेंथ ले लें ए। हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर ओ पे। तो अब यहां पे 4 स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं, सुन लो पहले। यहां पे 4 स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं, चारों की निकाल लो, लेकिन जो एक की होगी वही तो बाकी तीनों की होगी। अब हम उसको इंटू 4 करें या क्या करें, वो हमें ये देखना पड़ेगा कि इन चारों के लिए ओ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है या कहीं और है। सेम में है तो ऐड कर दो। इस वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड ओ पे कैसे है, इनटू द प्लेन। इस वाले के लिए भी इनटू द प्लेन, इस वाले के लिए भी इनटू द प्लेन, और इस वाले के लिए भी इनटू द प्लेन। यानी चारों के लिए, चारों साइड्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेम। तो एक की निकाल के इंटू 4 कर दें, लेकिन एक की मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें ये एंगल्स चाहिए होंगे। φ1 और φ2, हाँ 45। फिर हमें ये पॉइंट का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए जो a/2 है। तो अब एक की मैग्नेटिक फील्ड है μ0I/4πr, r मतलब a/2 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45 इंटू, ये है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर। समझ आया? μ0I/2π है 1/√2 प्लस 1/√2, μ0I/2π है इंटू 2/√2 इंटू 4। सवाल, PQR is a right angled at P, right angled at P. A current of I amperes is passing downward along a thin straight wire cutting the plane of paper normally as shown at Q. Likewise, similar wire carries equal current upward. Find the magnitude and direction of magnetic field at P, assuming wires to be infinitely long. पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है,
यहाँ पे करंट जा रहा है अंदर की तरफ, एक वायर यहाँ पर है क्यू पे, क्यू मतलब एक वायर है, और आर एक वायर है जिसमें करंट आ रहा है बाहर की तरफ। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है ए, ये है आर, ये भी है आर। इसमें करंट कैसे है, इसमें करंट है अंदर की तरफ, हमें पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ ऐसे। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ऐसे होगी ना, ऐसे, ऐसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे होगी। इसमें करंट है बाहर की तरफ, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, समझे। इसमें डॉट मतलब बाहर की तरफ, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, तो यहाँ पे ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। तो किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जैसे ये वायर है, इस वायर के अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल होगी ना। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, टेंजेंशियल। यहां इस पॉइंट पे कैसे होगी, इधर, इस पॉइंट पे कैसे होगी, इधर। तो अगर तुम टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, अगर तुम यहां पे टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो तुम्हें पता चलेगा इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे थी, ऐसे। तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इधर आएगा, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड का जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो इधर आएगा। ये ऐसे है ना, ऐसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऐसे ऐसे, इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर आएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ऐसे, इसका टेंजेंट इधर आएगा। यानी कि ये दोनों किस पे हैं, 90 डिग्री पे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू क्यू, ड्यू टू क्यू, क्यू की जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे वो कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर कितनी होगी, सेम, डिस्टेंस भी सेम है, करंट भी सेम है, और ये दोनों यहां पे कितनी है, 90 डिग्री पे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड उस पे कितनी होगी, अंडर रूट बी क्यू स्क्वायर प्लस, बट ये दोनों बराबर है तो √2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू हो गया ना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर का √2। ठीक बीच में